नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गूगल शीट से ईमेल्स भेज सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली और एक बार में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा क्लोथिंग ब्रांड्स का एक बिजनेस है और अपने बिजनेस की जितने भी कस्टमर की डिटेल्स हैं उनको मैं ऐड करता हूं गूगल शीट में। अब चाहे मेरे कस्टमर 100 हो, 200 हो, 300 हो, उनकी पूरी डिटेल्स को मैंने ऐड करके रखा है गूगल शीट में। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि अभी दिवाली का त्यौहार भी आने वाला है और मेरे को अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करना है, तो मैं अपने सारे कस्टमर्स को मेल भेजना चाहता हूं। पर आप खुद ही सोचिए कि 100 कस्टमर या 200 कस्टमर या 300 कस्टमर को मेल भेजने में मेरा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये पूरी प्रोसेस मैं आपके लिए कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को जीमेल से कनेक्ट करके। अब जितने भी डिटेल्स आपने ऐड करके रखी है अपनी गूगल शीट पर अपने कस्टमर्स की, ऑटोमेटिकली सारे कस्टमर को एक साथ जीमेल यहां पे मेल भेज देगा, ये सिंपल सा ऑटोमेशन बना के। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑटोमेशन गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट को मैंने नाम दिया है कस्टमर कॉन्टेक्ट डिटेल्स का। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं क्लोथिंग ब्रांड का बिजनेस रन करता हूं और अपने कस्टमर की सारी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स को मैं ऐड करता हूं इस गूगल शीट में। जो भी मेरे कस्टमर का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ऐसी पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी है अपनी इस गूगल शीट में। और इस गूगल शीट पे मैंने अपने कस्टमर की 100 से ज्यादा कॉन्टेक्ट की डिटेल्स को ऐड करके रखा है। अब मैं अपने कस्टमर के साथ अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहता हूं, मतलब उनके साथ डिटेल्स शेयर करना चाहता हूं कि मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं और अपने सारे कस्टमर को एक साथ यहां पे मैं ईमेल भेजने वाला हूं। जी हां दोस्तों, और ये पूरी प्रोसेस मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, इस गूगल शीट को जीमेल से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जितने भी कस्टमर का डेटा मैंने ऐड करके रखा अपनी इस गूगल शीट पे, सारे कस्टमर को एक साथ मैं एक प्रमोशनल ईमेल्स यहां पे भेज सकता हूं। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इस ऑटोमेशन को बना सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम सिंपली एक्सेस नाउ पे। जैसे ही आप एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेंड ईमेल्स फ्रॉम गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज मैं क्या करना चाहता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं क्लोथिंग ब्रांड का बिजनेस करता हूं। आप चाहें तो कोई भी बिजनेस ले सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप गूगल शीट का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑटोमेशन आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है। तो अगर आप कोई प्रमोशनल ईमेल्स भेजना चाहते हैं अपनी लीड्स को, अपने कस्टमर को, तो आप इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने कस्टमर की पूरी डिटेल्स को ऐड करके रखा है अपनी इस गूगल शीट में। अब मैं क्या करूंगा,
मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और सबसे पहले यहाँ पे ट्रिगर मैं चूज करूंगा स्केड्यूल, जो कि पैबली का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। स्केड्यूल की मदद से सबसे पहले मैं अपने वर्कफ्लो को स्केड्यूल करूंगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कि इसी दिन मेरा वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि दिवाली कुछ टाइम में आने वाली, तो दिवाली के 2 दिन पहले मैं अपने कस्टमर को एक प्रमोशनल ईमेल्स भेजना चाहता हूं, या तो कोई नया मेरा प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसकी डिटेल्स भी उनके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और सारे कस्टमर, जितने भी कस्टमर की डिटेल्स मैंने ऐड करके रखी अपनी गूगल शीट में, सबको यहां पे मैं एक साथ मेल भेजूंगा। तो देखिए कैसे। सबसे पहले आपको जाना है पैबली कनेक्ट पे और स्केड्यूल मैंने चूज किया ट्रिगर पे। ट्रिगर वो होता है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करेगा, मतलब स्टार्ट होगा। तो स्केड्यूल मैंने चूज किया है, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा स्केड्यूल वर्क फ्लो। अब आपसे पूछेगा कि कब आप अपना वर्क फ्लो रन करवाना चाहते हैं। आप चाहें तो रेगुलर इंटरवल्स पे भी अपने वर्क फ्लो को रन करवा सकते हैं। हर 15 मिनट में भी आपका वर्क फ्लो काम करना स्टार्ट कर सकता है। आप चाहें तो 1 मिनट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 मिनट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मंथ तक के लिए अपने वर्क फ्लो को डिले भी कर सकते हैं, वीक पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, रोज भी चला सकते हैं। पर क्योंकि दिवाली के लिए यहां पे मैं प्रमोशनल ईमेल्स भेजने वाला हूं, तो मैं अपने वर्कफ्लो को केवल एक बार रन करवाना चाहता हूं। इसलिए जो मेरा वर्कफ्लो है इसमें चूज करूंगा मैं वंस, केवल एक बार। अभी आपसे पूछेगा डेट, तो देखिए डेट यहां पे मैं चूज करूंगा दिवाली के 2 दिन पहले, मतलब 29 अक्टूबर 2024 को यहां पे मैं मेल भेजूंगा, एक प्रमोशनल मेल भेजूंगा अपने कस्टमर को। टाइम मैंने यहां पे चूज कर लिया सुबह के 10 बजे। ऑटोमेटिकली जो मेरा वर्कफ्लो है वो काम करना चालू कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइम सेटअप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेव की बटन पे और देखिए मैंने अपने वर्कफ्लो को 29 अक्टूबर 2024 के लिए स्केड्यूल कर दिया है सुबह के 10 बजे। तो इस तरीके से जो हमारा स्केड्यूल है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूं स्केड्यूल का काम क्या होता है, ये हमारे वर्कफ्लो को इसी दिन रन करवाएगा। अब आते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे। अब देखिए आप क्या चाहते हैं, आप अपने कस्टमर्स को मेल भेजना चाहते हैं और कस्टमर की डिटेल्स आपने कहाँ ऐड करके रखी है, कस्टमर की डिटेल्स हमने ऐड करी है हमारी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। अब ये पूरा डेटा हमको लेके आना पड़ेगा पैबली कनेक्ट के पास। तो हम क्या करेंगे, एक्शन एप्लीकेशन में यहाँ पे चूज करेंगे गूगल शीट्स को। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिया गूगल शीट और एक्शन इवेंट हमारा होगा गेट रोज, क्योंकि रोज में जो भी डेटा है वो पूरा डेटा मुझे लेके आना है पैबली कनेक्ट के पास। आप क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो आपका जो गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का डेटा आप पैबली कनेक्ट के पास लाना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये सेम स्प्रेडशीट को यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब आती है रेंज, कि किस रेंज का डेटा आप लाना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। देखिए रेंज होता है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। अब देखिए कॉलम हमारा कहां से चालू हुआ है, कॉलम ए से चालू हुआ है, कहां तक है, कॉलम डी तक। और रो कहां से चालू हुई है, रो हमारी चालू हुई है रो 2 से, मतलब रो 2 से लेकर रो 13 या जितनी भी रोज मैंने ऐड करी वो पूरा डेटा मैं लाना चाहता हूं पैबली कनेक्ट के पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और रेंज यहां पे टाइप करूंगा कॉलम ए रो 2, और इसके बाद यहां पे हमको ये सिंबल लगाना है और कहां तक का डेटा मुझे चाहिए, कॉलम डी तक का चाहिए। डी के बाद मैं रो यहां पे ऐड नहीं करूंगा क्योंकि कॉलम डी का जो भी डेटा है, डी का पूरा डेटा मुझे पैबली कनेक्ट के पास लाना है। लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपको और करके दिखाता हूं। देखिए अभी सिंपल रिस्पांस का बटन मैंने ऑन करके रखा है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं पूरा रिस्पांस पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। सारी रो का डेटा आप देख सकते हैं, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। पर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जीमेल ऐड करूंगा तो केवल जो फर्स्ट रो का डेटा है इसी कस्टमर को मैं यहाँ पे एक मेल भेज पाऊंगा, बाकी के कस्टमर्स को मेल नहीं जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको एरर रिस्पॉन्स कैप्चर करना पड़ेगा पैबली कनेक्ट के पास। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है इसको ऑफ कर दूंगा।
अब मैं अगर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो एक बंच में रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और ये पूरा का पूरा डेटा एक ही बार में आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया। यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स नहीं बने, पूरा एक बंच में डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास ला चुका है। अब ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, पर आप देख सकते हैं पर जो हमारी गूगल शीट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है पैबली कनेक्ट से और उसका पूरा डेटा पैबली कनेक्ट के पास आ चुका है। अब मैंने एरर रिस्पॉन्स कैप्चर क्यों करा है, वो मैंने इसलिए करा है ताकि यहाँ पे मैं पैबली के एक और अमेजिंग फीचर का इस्तेमाल कर पाऊं जिसको हम कहते हैं इटरेटर। इटरेटर क्या करता है, जो एरर रिस्पॉन्स हमारे पास कैप्चर हुआ है गूगल शीट से, उस रिस्पॉन्स को ये क्या करेगा, एक लूप में कन्वर्ट करेगा और एक एक करके जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं सबको एक मेल भेजेगा। जैसे कि अभी इस कस्टमर को मेल जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर एक लूप क्रिएट होगा, फिर इस कस्टमर को मेल जाएगा। ऐसे करके जितने भी कस्टमर्स की डिटेल्स आपने ऐड करी हैं सबको एक एक करके यहाँ पे ये मेल भेजेगा इटरेटर। तो इसलिए यहां पे हम चूज करेंगे हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन इटरेटर। एक्शन इवेंट हमारा होगा प्रोसेस एरेज, क्योंकि हमने गूगल शीट का जो रिस्पॉन्स कैप्चर करा था वो एरे फॉर्मेट पे कैप्चर करा था, इसलिए एक्शन इवेंट हमारा होगा प्रोसेस एरेज। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, क्योंकि ये पैबली का इनबिल्ट फीचर है तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। और देखिए एरे फॉर्मेट इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है, तो गूगल शीट का जो रिस्पॉन्स आया था वो एरे फॉर्मेट में आया था, इसने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे को इसने एक सिंपल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया है और रो 2 का डेटा पहले ही अपने पास लेके आया है। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एक लूप कन्वर्ट होगा, फिर रो 3 का डेटा आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का आएगा, 7 का आएगा। ऐसे करके जितने भी आपने रोज ऐड करे हैं यहाँ पे पूरी रोज का लूप क्रिएट करेगा और एक एक करके सबको एक साथ यहाँ पे मेल भेज देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसका इटरेटर का और मैक्सिमम 500 रिकॉर्ड्स को ये एक साथ भेजने में सक्षम है। अब इटरेटर के बाद हम क्या करेंगे, हम जीमेल की मदद से मेल भेजेंगे हमारे कस्टमर को। तो जो मेरी नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे होने वाली है वो होगी जीमेल। तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है अपनी नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन जीमेल और एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड ईमेल। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। अब देखिए पहले मैं जीमेल को कनेक्ट कर चुका हूं पैबली कनेक्ट से, तो सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देख सकते हैं जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आता है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, मतलब उस पर्सन का मेल एड्रेस जिसको हम यहाँ पे मेल भेजना चाहते हैं। तो देखिए इटरेटर ने क्या किया था, एरे को सिंपल में कन्वर्ट किया था। अब हम उसी रिस्पॉन्स का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी प्रीवियस स्टेप से, उस रिस्पॉन्स का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इटरेटर जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, गूगल शीट भी हमारी प्रीवियस स्टेप थी वो भी आपको दिख रही होगी। तो देखिए इटरेटर का रिस्पॉन्स जैसे मैं ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। तो यहां से मैं मैप कर दूंगा मेरे कस्टमर का मेल एड्रेस जिसको यहां पे मैं मेल भेजना चाहता हूं। अब आता है सेंडर्स नेम। तो जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो नेम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया ट्रेंडक्राफ्ट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब आता है ईमेल का सब्जेक्ट, मतलब जो मेल आप भेजना चाहते हैं उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लाइन आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो देखिए सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है एक्सक्लूसिव फेस्टिव कलेक्शन लॉन्च बी दी फर्स्ट टू एक्सप्लोर। आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसके बाद आता है ईमेल कंटेंट टाइप, इसको हम रखेंगे प्लेन। अब आता है ईमेल कंटेंट, मतलब जो मेल आप भेजना चाहते हैं वो पूरा मेल आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं एक मेल और देखिए मैंने यहाँ पे मेल ड्राफ्ट कर दिया। डियर के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे कस्टमर का नेम। तो वापस इटरेटर का रिस्पॉन्स को मैं ओपन करूंगा, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है और ये पूरा का पूरा मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है जो मैं अपने कस्टमर को यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं और इसी मेथड से आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली एक साथ ईमेल्स भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके मन में लेकिन एक सवाल और आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा।
बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप अपनी गूगल शीट में कस्टमर का डेटा ऐड करेंगे तो जैसे कि अभी कस्टमर का जो नेम है वो है टेस्ट यूजर, पर इटरेटर क्या करेगा, दूसरा लूप जब क्रिएट करेगा तो कस्टमर का नेम यहाँ पे चेंज होगा। अभी टेस्ट यूजर था, सेकेंड रो का जो डेटा है वो टेस्ट यूजर था, थर्ड रो में है डेमो टेस्ट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जहां जहां मैंने यूज किया मैपिंग का वो डेटा ऑटोमेटिकली नई रो से अपडेट होता जाएगा। जैसे कि फिर से मैं आपको बताता हूं, अभी रो 2 का डेटा इटरेटर ने कैच किया है, फिर एक लूप क्रिएट होगा तो रो 3 का डेटा वो लेके आएगा। तो जहां जहां मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का तो क्या होगा, जैसे कि अभी कस्टमर की जो मेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहां पे आके अपडेट हो जाएगी और आपके नेक्स्ट कस्टमर को एक मेल चला जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, लूप क्रिएट होते जाएंगे और एक साथ आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको मेल चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप करता तो पता है क्या होता, फिर क्या होता, हमारा जो वर्कफ्लो है वो जब भी ट्रिगर होता तो सिर्फ इसी कस्टमर को मेल जाता, नेक्स्ट कस्टमर को कभी भी मेल नहीं जा पाता। इसलिए जो भी डेटा आप मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से अपडेट हो जाता है जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होता है, मतलब काम करना चालू करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इटरेटर क्या करेगा, नेक्स्ट लूप क्रिएट करेगा तो फिर रो 3 का डेटा यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और फिर इन कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक मेल चला जाएगा। ऐसी रो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जहां तक आपने डेटा ऐड किया है वहां तक का डेटा पैब्ली कनेक्ट कैप्चर करेगा, इटरेटर लूप क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिकली जीमेल की मदद से आपके कस्टमर को मेल चले जाएंगे, वो भी एक बार में। आपको सिर्फ ये ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ ये वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली पैब्ली कनेक्ट कर देगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अभी जो हमारी ये कस्टमर है इनको ऑटोमेटिकली एक मेल रिसीव हो जाएगा और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब इस कस्टमर को एक मेल जा चुका है। तो चेक करते हैं इस कस्टमर की मेल आईडी और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक मेल हुआ है रिसीव ट्रेंड क्राफ्ट की मदद से और ये है सब्जेक्ट एक्सक्लूसिव फेस्टिव कलेक्शन लॉन्च, बी दी फर्स्ट टू एक्सप्लोर। और देखिए पूरा का पूरा मेल हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ऐसे आपके जितने भी कस्टमर हैं सबको ये मेल चला जाएगा। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्ली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा केवल एक बार, क्योंकि हमने स्केड्यूल का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। स्केड्यूल की मदद से हमने हमारे वर्कफ्लो को केवल एक बार के लिए सेटअप किया है। अब क्या होगा, जैसे ही वो डेट आएगी ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा, ट्रिगर होगा और आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको साथ में एक मेल चला जाएगा जीमेल की मदद से। तो अगर आपको ये वर्कफ्लो पसंद आया है तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक साथ अपने कस्टमर्स को मेल भेज सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।